सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक एंड आई एम योर विशाल सर। तो बहुत सारे बच्चों का अभी भी यही सवाल है कि सर सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, लेकिन उस सैंपल पेपर का फायदा क्या होने वाला है? क्या यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 में आएंगे? इसी तरह के बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों ने मुझे कमेंट किया है और मैं अभी उन सब का जानकारी दूंगा तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि भैया सैंपल क्वेश्चन पेपर जो तुमको मिला है उससे तुमको फायदा क्या होने वाला है। देखो भाई, सीधा सा बात है, तुमको पता चलेगा इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख करके, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बताया कि क्लास 10 सोशल साइंस जो आज हम लोग जिसको रिव्यू करने वाले हैं, पूरा रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा। स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एनालिसिस करना काफी नहीं होता है, उसके बाद में स्ट्रैटेजी बनाएंगे और मैं तुमको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन पेपर को कहां तुमको सबसे पहले टच करना चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर 98%, वो भी कंफर्म वे में। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो, सीधी सी बात है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये बेनिफिट ये होता है कि भाई तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। जो अभी तुम अपने सामने देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन पेपर है, डिफिकल्टी लेवल तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि किस कोर, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस, तुम्हें यह भी आइडिया मिलेगा कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्शन को मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि मैं मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 घंटे में पहले ही ग्रैब कर लूं, पहले ही पकड़ लूं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए देखते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस कोड 087 क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम। तो यहां पे 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, 3 घंटे का तुमको समय दिया गया है। और बहुत सारे लोग जो फंसना था और जो फंसे वो यहां फंसे कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शंस ABCDE, जिस तरह से साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में हुआ था ना, सैंपल पेपर में, कि वहां पे टोटल मार्क्स जो बता दिया गया था 70, और उसके अगले दिन ही यानी कि कल सुबह मैंने तुम लोगों को अपडेट दिया कि भाई वो सैंपल पेपर चेंज कर दिया गया है और अब उसको 80 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे 5 नहीं है, ये जो तुम्हारा सेक्शन बटा हुआ है सोशल साइंस का पेपर, ये टोटल बटा हुआ है कितने का पता है? टोटल बटा हुआ है 6, ए से लेके एफ तक का। एफ वाला सेक्शन जो है वो मैप सेक्शन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं 37। अब यहां पे पहले तो मैं तुमको एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं कि भाई तुम लोगों का जो सवाल है, सर डिफिकल्टी लेवल कैसा है? ठीक है, तो देखो भैया डिफिकल्टी लेवल कैसा है मैं बोलूंगा। अगर अभी तक मैंने देखो 3 पेपर्स का रिव्यू किया है, साइंस, इंग्लिश और अभी ये कर रहा हूं मैं सोशल साइंस। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है साइंस और अभी ये जो सेकंड आ रहा है ना सोशल साइंस SST, ये तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखूंगा। इंग्लिश वाज वेरी मच इजी। ठीक है, मैंने पूरा स्ट्रैटेजी करके दिया हुआ है, देख लेना उस वीडियो को। ये देखो यहां पे मौजूद है, ये देख रहे हो, ये रहा तुम्हारा इंग्लिश का सैंपल पेपर का फुल एनालिसिस, और ये रहा साइंस का पूरा एनालिसिस, और ये रहा कि भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस में अभी भी उलझे हुए हो, तो ये देखो ये है केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर में कई वीडियोस। मतलब सब कुछ तुमको मिल रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्या कर रहे हो? ये देखो क्लास 10, 11, 12 के नोट स्टडी विद विशाल सर, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर 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 रखना। और अब मैं आता हूं सीधा सीधा हमारे पार्ट पे कि भैया पेपर क्या है थोड़ा सा समझ लें। हाँ, किस तरह का पेपर है, बिना देरी किए हुए जल्दी से देखो। क्लास 10 सोशल साइंस, अब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पूरे पेपर को समझेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर पे भी तुमको ले जाऊंगा, लेकिन पहले समझो यहां पे कि 3 चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। टोटल सेक्शंस जो बटे हुए हैं वो हैं 6, ए से लेके एफ तक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोशल साइंस में SST में तुम्हारे रहेंगे 37, जैसा एक्सपेक्टेड था, मैंने तुमको बताया था। और डिफिकल्टी लेवल जो मेरे हिसाब से है वो थोड़ा सा हाई है। ठीक है, थोड़ा सा हाई है भाई, देखो जो है उसको तो हमें मानना पड़ेगा ना। अब ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न या डिजाइन किस तरह का आया है, तुम चाहो तो इसका एक स्नैप ले सकते हो, क्योंकि एक स्क्रीन के अंदर में तुमको सारे डिटेल्स और किसी वीडियोस में नहीं मिलेंगे, किसी के भी वीडियो में। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने बांट दिया है सेक्शन, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और वर्ड लिमिट कितना है। अब यहां पहले ही मैं तुमको वार्न कर दूं कि भाई सीबीएसई ने पहले ही कह रखा है कि वर्ड लिमिट पे 2023 का सबसे बड़ा कब्जा होगा। वर्ड लिमिट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये 2 चीजें हैं जो तुमको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है, नो डाउट। पहला ही सेक्शन तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं, 1-1 मार्क्स वाले, यानी कि 20 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे, सर सोशल साइंस पढ़ना कैसे है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना दीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वीडियो स्पेसिफिकली ऑन सोशल साइंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, लेकिन यार तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, प्यार बढ़ाओ, तब तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो यहां पे देखो सीधा सा बात मैं अभी जो तुमको समझा रहा हूं कि
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तुम्हारा एमसीक्यू हो गया, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था क्या, सॉरी भूल गया था, मैं बात कर रहा था वर्ड लिमिट पे, जो तुमको नहीं छोड़ना है। साफ साफ अगर तुम देखोगे, चलो मैं तुमको दिखाई देता हूं, ऐसे तुम लोग तो मानोगे नहीं भैया, है ना। ये देखो, ये देखो, यहां पे तुमको क्या कह रहा है, पहले ही मैं तुमको यहां दिखा दे रहा हूं, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स, शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स, शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स, स्ट्रिक्ट बोल दिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पेपर का, तो यहां पे स्ट्रिक्टली बोल दिया है शुड नॉट एक्सीड, किसी भी हालत में उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते, करोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो सेक्शन ए मैंने समझा दिया, आप सेक्शन बी पर आओ। क्वेश्चन नंबर 21 से 24, यानी कि ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 2-2 मार्क्स वाले हैं और इसमें तुमको 40 वर्ड का लिमिट दिया गया है, मैक्सिमम 40 वर्ड्स तक तुम जा सकते हो। सेक्शन सी पर आओ, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक ये रहेगा सेक्शन सी। 5 तुमको इसके अंदर में क्वेश्चंस मिल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप, और ये 3-3 मार्क्स के हैं, मतलब 3 5 या 15, 15 मार्क्स यहां पर रखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट था, और 3 नंबर का मिलेगा एक एक क्वेश्चन। नॉट टू एक्सीड 60 प्लस वर्ड, 60 प्लस वर्ड्स तुमको नहीं करना है, 60 के अंदर रखना है, कुछ भी करो 60 के अंदर रखो। सेक्शन डी की तरफ हम बढ़ते हैं, 30 to 33 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स का ये है, और इसमें 4 क्वेश्चन तुमको लॉन्ग आंसर टाइप वाले में मिलेंगे। 20 मार्क्स तो भैया यहां पे है, 5 4 20। यहां तुमको वर्ड लिमिट दिया है 120 का, 120 से एक्सीड नहीं करना है। अब बहुत एक्सपेक्टेड सेक्शन ई 34 to 36 क्वेश्चन नंबर रहेंगे, 3 क्वेश्चन इसमें रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसमें 3 सब क्वेश्चंस भी रहेंगे। ध्यान दो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का है ये, वर्ड लिमिट इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ केस को अच्छे से पढ़ना। मैं इसके लिए पर्टिकुलर कई वीडियोस बना रखा हूं मैंने। तुम लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, देख लेना, ठीक है। अब सेक्शन एफ क्या है, इसे समझेंगे नेक्स्ट पेज में, क्योंकि भैया इसको थोड़ा समझना जरूरी है। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 37 है तुम्हारा, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है, और इसको तो चुटकियों में तुम्हें कर लेना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 37A और 37B, ठीक है। 37A है हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री से तुमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। 2 जगह तुमको पॉइंट आउट करना है मैप में, और 37B में तुमको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां तुमको मैप में पॉइंट आउट करना है, 3 मार्क्स यहां पर है, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि सर पहले के सेक्शन को हमें करना चाहिए, स्ट्रैटेजी की बात कर लें। देखो भैया, मेरा शुरू से फंडा है, जहां से पहले मार्क्स मिले ना वहां से ग्रैब कर लो। तो सबसे पहले तो सेक्शन ए को तुम्हें टच करना है, ये देखो मैं यहां पे मेंशन करते जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये होना चाहिए तुम्हारा सेक्शन ए, फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है, तुम झट से कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में अगर तुम मुझसे पूछते हो कि सर कौन सा करना चाहिए, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ, सीक्वेंस में जाओ, सेक्शन बी, क्योंकि वेरी शॉर्ट है, 8 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ 40 वर्ड्स है यार, 40 वर्ड लिखने का होता ही कितना है, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स अगर तुम चाहते हो तो सीधा जा सकते हो क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ, क्योंकि ये भी छोटा है। लॉन्ग आंसर को हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, और अब तीसरे नंबर के बाद में तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से सेक्शन ई को, ये देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, सेक्शन ई को चौथे नंबर पे तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि केस बेस्ड है। केस बेस्ड जो लोग फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और बना दूंगा, सैंपल वीडियोस भी दे दूंगा कि कैसे कैसे किस टाइप के केस बेस्ड आते हैं, कमेंट सेक्शन मुझे बताना। तो यहां पे करना तुम्हारे लिए आसान है। उसके बाद में जाओ 5वां नंबर, जाओ सेक्शन एफ की तरफ, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन को पहले करना, और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये होगा तुम्हारा 6th पार्ट, मतलब 6ठी वाले पोजीशन में तुमको करना है इसको अटेम्प्ट, ठीक है। अब जरा सा क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भैया, हर सेक्शन में इनके इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग अलग दिए गए हैं, तो कहा है इसको करना है। अब ये क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो यहां पे साफ साफ कहा हुआ है कि नो ओवरऑल सच क्वेश्चंस। यहां पे ये देखो, ओवरऑल चॉइस क्वेश्चंस पेपर, चॉइस जो है वो क्वेश्चन पेपर में तुमको नहीं मिलेगा। इंटरनल चॉइसेस कुछ क्वेश्चंस में मिले हैं, आई रिपीट, कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन मिले हैं, और सेपरेट इंस्ट्रक्शंस तुमको हर सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन पेपर को देखता हूं, सेटिस्फैक्टरी पार्ट मुझे बहुत जगह लगता है, लेकिन कई जगहों पर मुझे हार्ड भी लगता है, सो वी नीड टू प्रिपेयर वेरी मच हार्ड, ठीक है। सो गाइज, वो तो मैं तुमको करवा दूंगा, लेकिन क्या तुमने
अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है जल्दी करो यार, इसमें कोई पैसा तो लगता है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन तुम एक बड़े कम्युनिटी के अंदर में आ जाओगे। पूरे यूट्यूब पे अगर देखते हो तो ये चैनल एक दबदबा रखता है, एक नाम रखता है, जहां पे स्टूडेंट्स की बातें सुनी जाती हैं और स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ किया जाता है। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए सबको रिकमेंड कर दो विशाल कुमार जायसवाल चैनल और स्टडी विद विशाल सर चैनल, ये दो चैनल को एकदम रिकमेंड कर दो, क्योंकि भैया यहां मैं ये देखो तुम सोचते नहीं हो और वो वीडियो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे। अपने सीनियर से पूछ लेना, बता देंगे तुमको, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए बस इतना। आई होप कि सोशल साइंस पेपर का क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी और एनालिसिस तुमको समझ में आ गया होगा, कौन सा पार्ट पहले करना है ये तुम्हें आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितना तुम कॉन्फिडेंट हो। और अभी तक में मैंने 3 पेपर का एनालिसिस किया है, साइंस, इंग्लिश और अब हो गया ये सोशल साइंस, कौन सा तुम्हें ज्यादा टफ लगा। अभी के लिए बस इतना। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।